हेलो फ्रेंड्स, देखो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको देखो ज़िंदगी में हर चीज़ जो भी आपको मिली है ना, उसके लिए हमेशा आपको कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा धन्यवाद रखना चाहिए। तो इसके बारे में आगे हम बात करें तो देखो, आज हम जो भी चीज़ हमारे पास है या जो भी चीज़ हमारे पास पहले थी, जब हम कोई भी मेहनत नहीं करते थे या फिर कोई भी स्ट्रगल कुछ भी कहीं दौड़ धूप नहीं करते थे, लेकिन तब भी हमारे पास चीज़ थी। तो किस वजह से? क्योंकि ऊपर वाले के ऐसे किसी ना किसी इंसान ने उस चीज़ में मेहनत करी, तभी वो चीज़ हमें प्राप्त होगी। तो हमें लाइफ में सबसे पहले तो ये है कि हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना ज़रूरी है। अगर आप धन्यवाद देते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि देखो लाइफ लॉन्ग ऐसा है, हम तो जीने वाले नहीं है, लेकिन हमारी जो पॉजिटिविटी है ना, वही हमारे साथ, कहते हैं ना, हमारे कर्म हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आप कितना भी पैसा कमा लें वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने लोगों को आपने दिल देता है, कितने लोगों से आप अच्छी तरह से बातें करें, वो मैटर करता है। कि पैसा ज़्यादा होगा ना, तो पैसा एक ही चीज़ लाता है, या तो वो घमंड आ जाता है आपके अंदर। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, तो मेरे पीछे जितने भी लोगों का हाथ है उनके लिए हमेशा अगर मैं कृतज्ञ रहूँ ना, उनको हमेशा दिल से धन्यवाद दूँ, चाहे आप मुंह से नहीं भी बोल पाएँ, अगर आपके दिल में उनके लिए अच्छी फीलिंग्स है, अच्छे धन्यवाद है, तो लाइफ में फिर हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कभी भी हो, आपको देखो ऐसा भी होता है ना हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ में आजकल हर किसी के लाइफ में दुख कष्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या होता है, हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझ करके हम ये समझने लग जाते हैं कि हमारे साथ आगे जो होगा ना वो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैटर नहीं करता। आगे जो भी होगा ना वो अभी के आपके सोच कर्मों के अनुसार डिपेंड करेगा। अगर आप अभी अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव चीज़ की ओर ही जा रहे हैं, तो आपकी नेगेटिव चीज़ आएगी आपके सामने। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों की ओर जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में कुछ सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ों से आप आगे बढ़ेंगे और लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अच्छी चीज़ें सीखना, जैसे कहते हैं ना, जो भगवान का एक नाम है, कहते हैं जब इंसान ज़िंदगी में सबसे दुखी हो जाए, लेकिन अगर ऊपर वाले का नाम लेकर के उसको ध्यान में रखें ना, तो फिर इंसान पॉजिटिव होने लग जाता है। क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें आपको, कई चीज़ों से आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले का नाम जब आप लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि देखो वो आपको स्नेह दया बहुत अच्छी अच्छी गुण आपके अंदर प्रकट करता है, जो आपके अंदर ऑलरेडी है, बट वो कुछ चीज़ों के कारण, कुछ बातों के कारण, कुछ लोगों की बातें सुनने के कारण वो आपके अंदर छिप जाते हैं। कहते हैं ना, एक इंसान के अंदर ही एक अच्छा इंसान भी है और एक बुरा इंसान भी है। बट वो अच्छा इंसान बुरा इंसान कब पैदा होता है? जब जहाँ पर वो रह रहा है, जिस लोगों के आसपास वो रह रहा है, अगर वो उनकी बातें अच्छी हैं, वो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, मतलब हर, चाहे उनके साथ कुछ भी हो वो अच्छा सोचते हैं, तो वो उसके अंदर भी अच्छी फीलिंग नहीं है। बट अगर माहौल गलत है, और चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, बनने को तो बन सकता है, फिर उसको क्या होना पड़ेगा, माहौल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी माहौल में रह करके वो बनना चाहता है, फिर तो वो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर वो नहीं बन सकता। बनने को तो देखो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो और कितना उसके पीछे बढ़ जाते हो कि मुझे इसको सफल होके ही रहना है इसमें। अगर आप ये जिद आपके अंदर होती है, तो आप फिर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आपको ज़िंदगी में बचपन से लेकर के जवानी तक, बचपन में जब आप कभी भी कोई काम नहीं करते थे, तो आपको हर चीज़ मिली है। इस वो किसी न किसी की मेहनत थी, किसी न किसी आपने किया था मेहनत, तभी वो चीज़ आपको मिली। तो उसके लिए हमेशा धन्यवाद रखें। और सबसे बड़ी तो बात तो ये है कि ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद रखें। देखो ज़िंदगी में कोई साथ दे या ना दे, देखो कोई भी यहाँ अमर नहीं है, कोई भी यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं है, बट एक चीज़ हमेशा रहने वाली है, वो है ऊपर वाले भगवान गॉड, जिसको आप कभी भी हो भूले नहीं, चाहे आपके पास कितनी खुशियाँ आ जाएं। क्योंकि एक चीज़ इंसान भी हर समय एक चीज़ करता है ना, कि जब उसके पास खुशियाँ होती है, बहुत सारा खुश होता है, तो उस समय सोचता है कि यार ये तो आज मैंने जो मेहनत की थी ना, जो मैंने इतना सारा इसमें मेहनत की, इसके वजूद ही मुझे सारी खुशियाँ मिली। बट उस समय वो नहीं सोचता कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, अगर गॉड का आशीर्वाद नहीं होता, ऊपर से गॉड अपना इन कर्मों पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी ना, बहुत लोग बहुत सारी मेहनत कर देते हैं लाइफ में, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा
परिश्रम करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो गॉड से, भगवान से विमुख हो जाते हैं। कहते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं ही हूँ और तो कोई नहीं है। और ये मैं ही शब्द आपका घमंड होता है, क्योंकि करने वाला तो ऊपर ही है, वो फल देने वाला आपको ऊपर वाला ही है, और सोच भी वही लाता है। बट आपके माहौल पे डिपेंड करता है कि कौन सी सोच को आप अपने पास रखते हो, कौन सी सोच को आप बढ़ाना चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऊपर वाले को ध्यान देने से रुकना नहीं है, क्योंकि उसके बिना तो आपका ही शरीर चल ही नहीं सकता। हाँ, आपके माता पिता, उनको भी धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो उनके बदौलत आप इस दुनिया में आए हुए हो, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। और जब आप मेहनत नहीं करते थे तब भी वो आपको खिलाते पिलाते थे। तो ये चीज़ धन्यवाद रखनी, क्योंकि इस धरती में भगवान आपके माता पिता ही हैं। ठीक है, लेकिन माता पिता भी तो हमेशा इस धरती में नहीं रहेंगे ना, वो भी तो कभी ना कभी इस दुनिया से जाएंगे। तो लाइफ लॉन्ग आपका साथी कौन है? लोग आपके साथी नहीं है, आपका साथी हैं गॉड। अगर गॉड को आप हमेशा अगर धन्यवाद देते हैं, भगवान को हमेशा धन्यवाद देते हैं, आप अपनी खुशी होती है तब भी उसको याद रखते हैं, दुख होता है तब भी उसको याद रखते हैं, क्योंकि सुख दुख ऐसा कुछ भी कोई चीज़ नहीं है। वो आपकी सोच है कि ये अभी सुख आ रहा है, दुख आ रहा है। क्योंकि देखो, हमने कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप भी हमें सुख या दुख मिलते हैं। हम कभी ये सोचते हैं, जब हम किसी से कोई भी बात करते हैं, क्या इस बात का मुझे अगर फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा तो कैसा होगा? और वो जब रिजल्ट मिलता है, इंसान को पता भी नहीं लगता कि ये मेरे को उस बात का मिला है। तो ये चीज़ सारा ना ऊपर वाला ध्यान रखता है, ऊपर वाले के पास सारा वहाँ पर रजिस्टर भरा पड़ा है कि कौन इंसान कितना क्या कर रहा है और किस में कौन इंसान को दंड देना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, ऊपर वाले को कभी नहीं बोलना है। अगर ऊपर वाले को धन्यवाद देते हो ना आप, हमेशा उसको याद करते हो, तो उसको याद करने से आपके अंदर अच्छी चीज़ें ज़्यादा आती है। अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो वहाँ से हट जाओगे, सिर्फ आप ये सोचोगे कि मुझे अपनी लाइफ में अच्छे काम करने हैं जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। और आप गंदे काम को करने से डरोगे, आप कोई भी बेकार काम जिसमें टाइम वेस्ट होगा उस काम को नहीं करोगे। तो धन्यवाद सबके लिए रहे, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, अगर वो नहीं होते तो आप इस जगह नहीं पहुँचे होते। एक चीज़ आपको समझनी है, बचपन से आप माता पिता के इसमें धन्यवाद रहे, उसमें गॉड तो हमेशा ही, प्रकृति जो है गॉड की दी हुई है। अगर ये प्रकृति नहीं होती तो इंसान भी नहीं होता। गॉड का तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा रहें कि हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें। अगर आप हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहते हैं, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं कि मुझे ये जो चीज़ मिली है इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु, तो आपकी वो चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है और कभी भी आप दुखी नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने मुंह से या अपने दिमाग से या अपने कर्मों से सही चीज़ को बाहर निकाल रहा है, देखो सही चीज़ों को प्रकट कर रहा है। इंसान के बोलने से ही हर बात प्रकट नहीं होती है, इंसान के शारीरिक हावभाव से ही प्रकट होती है कि इंसान किसी के बारे में क्या सोच रहा है, उससे ही प्रकट होती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने सारे घावों को अच्छा प्रकट होना है, उससे पॉजिटिविटी आपकी होनी चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। देखो, किसी के लिए कुछ नहीं करो तो कुछ गलत भी ना सोचो, बट सबका धन्यवाद रखो, क्योंकि कहीं ना कोई पर्सन आपकी हेल्प करता है, या कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपके काम आता है। तो इसलिए ये बात आपको हमेशा अपने ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप लोगों के लिए धन्यवाद रखते हैं, जितना उनको धन्यवाद देते हैं कि ब्रदर आपकी वजह से मैं आप यहाँ पर पहुँचा। क्योंकि देखो, होता तो सब गॉड है, आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई चीज़ में बैठ रहे हैं, वो उसके अंदर भी तो भगवान ही है ना। अगर वो उससे उल्टा काम करवा दे तो आप दूसरी जगह चले जाएंगे। होता तो ये है ना, जीवन में आपके हाथ में आपके कर्म है, आपके सामने जो परिस्थिति आ रही है उसमें आप सोच करके उसको काम कर सकते हो, बट उसका जो रिजल्ट मिलेगा देने वाला तो ऊपर वाला ही है ना। आपने उस परिस्थिति में अच्छा काम किया, लेकिन आपको ऊपर वाला रिजल्ट उल्टा दे दिया, फिर आप क्या सोचोगे? फिर तो आप ये सोचोगे ना, आज जो भगवान है मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बट वो भी ये देखता है कि मैंने इस दुनिया में इस इंसान को भेजा है, क्या मुझे ये याद करता है? क्या मुझे तब याद करता है जब इसके पास खुशी होती है, या जब इसके पास दुख होता है तब मुझे याद करता है कि हे प्रभु, ये दुख आज जो है ना मेरे कामों के कारण ही है। अगर मैंने ये काम नहीं किए होते तो आज मैं दुखी नहीं होता। तो हमेशा भगवान का तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद दें, उनको हमेशा धन्यवाद 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 बोलें, जिससे लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ें। पॉजिटिविटी क्रिएट हो, अच्छा अगर माइंड में आपके चलेगा तो लाइफ में आपके साथ अच्छा भी होगा। ये कभी नहीं सोचना है कि
मेरी सोच से कोई डिपेंड नहीं करता, मैं अगर कुछ सोचूंगा तो किससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सोच से ही होता है। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं होती ना, अगर सोच, जिन बड़े बड़े लोगों ने, अगर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का आपका नाम सुना होगा, अगर इतने अच्छी सोच के नहीं होते ना तो इतने आगे नहीं बढ़ते। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ में आपको सक्सेस पाना होता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ को दिमाग में लाना ज़रूरी होता है ना, तभी उस चीज़ में सक्सेस पाने होते हैं। और ये सक्सेस कैसे मिलती है आपको, अगर आप अच्छी चीज़ें करेंगे, कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ करेंगे, उस चीज़ के बारे में, मतलब अगर कुछ आप उसको नहीं भी देख रहे हैं, कुछ और भी देख रहे हैं, तो वो भी अच्छा होना चाहिए आपके लिए, वो आपके माइंड में पॉजिटिव क्रिएट करना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए आपको, तभी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सबके लिए कृतज्ञ रहें, और ये कृतज्ञता आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम, समस्याएं हैं, वो आपको समस्या नहीं लगती है, वो आसानी से धीरे धीरे ऊपर वाला सॉल्व कर देता है। लेकिन सिर्फ अगर आप ये कृतज्ञ नहीं रहते हैं और लाइफ में करते रहते हैं, और जब कोई भी आता है तो उसमें मतलब दुखी आता है तो ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं, तो फिर आप नॉर्मल लाइफ ही रहेंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने उस प्रभु के लिए धन्यवाद नहीं दिया जो जिसने आपको इस दुनिया में भेजा और इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। क्योंकि आपने देखा होगा ना, एक ही इंसान अलग अलग समय में अलग अलग जगह पैदा होता है, और उनकी स्थिति कैसी होती है आप देख लीजिए, वो किस लिए है, कर्मों के कारण। आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण आप वो स्थिति में आए हैं। लेकिन उस लाइफ में अगर अच्छे कर्म करते हैं हम, तो फिर आपकी स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि मेन चीज़ कर्मों पे डिपेंड है। ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाले का कृतज्ञ रहें, और जो भी आपके लिए अच्छा करे या बुरा करे, दिल से धन्यवाद दें कि भाई जो भी आप मेरे इस पर्सन्स के लिए धन्यवाद कि मैं इसकी वजह से ये चीज़ सीख रहा हूँ, क्योंकि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना, तो उसमें भी कुछ आपको सिखा के जा रहा है। बस आपको आपको सोचने की देर है इसमें कि मतलब वो मुझे क्या सिखा रहा है, ऐसी चीज़ें इसके द्वारा। तो सीखते रहें, और धन्यवाद हर किसी का रखें, और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा धन्यवाद रखें। तो यही बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।